नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूँ रागिनी और आप सुन रहे हैं उड़ान बाई रागिनी। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जो सृष्टि की हर सांस में बसती है, और वो है शिव। वे जो मौन में भी गुंज है और विनाश में भी सृजन। आज का विषय है शिव सृष्टि के रक्षक और संहारक दोनों ही हैं। आइए इस रहस्यमय यात्रा में डूबते हैं, जहाँ हर अंत एक नई शुरुआत बनता है और विनाश के भीतर छिपा होता है सृजन का बीज। बहुत समय पहले जब सृष्टि नई नई बनी थी, देवता और असुर दोनों ही अमरत्व की खोज में थे। उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन किया और उस मंथन से निकले अनेक रत्न, देवी देवता और दिव्य वस्तुएं। परंतु उसी मंथन से निकला एक भयंकर विष, हलाहल। यह विष इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि चलने लगी थी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे थे। कोई नहीं जानता था कि इस विष को कौन संभालेगा। तभी कैलाश पर ध्यानमग्न शिव ने अपनी आंखें खोली और उन्होंने देखा सृष्टि कराह रही है, जीवन संकट में है। बिना किसी विलंब के शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। विष ने उनका कंठ नीला कर दिया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। उस क्षण शिव ने सृष्टि को विनाश से बचाया। उन्होंने दिखाया कि सच्चा रक्षक वही है जो दूसरों के दुख को स्वयं में समा लेता है। यही है शिव का रक्षक रूप, जो सृष्टि की रक्षा के लिए स्वयं को भी कष्ट में डाल देता है। पर यही शिव जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार सृष्टि को निगलने लगता है, तब वही शांत योगी तांडव करने लगते हैं। उनका तांडव विनाश नहीं, शुद्धिकरण है। हर प्रलय के बाद एक नई सृष्टि जन्म लेती है। संहार सृष्टि का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। शिव का तांडव हमें यह सिखाता है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो समाप्त होता है वही पुनः जन्म भी लेता है। यही है शिव का रहस्य, विनाश में भी सृजन। जब वे नटराज बनकर नृत्य करते हैं, तो वह नृत्य केवल ब्रह्मांड का नहीं, हमारे भीतर के अंधकार का भी अंत करता है। वे हमें सिखाते हैं कि हर टूटन में एक नई रचना छिपी होती है। शिव का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का हर पहलू संतुलन पर टिका है। रक्षण और संहार दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जैसे दिन और रात, जीवन और मृत्यु दोनों मिलकर ही सृष्टि का चक्र पूरा करते हैं। शिव का ध्यान हमें भीतर की स्थिरता देता है और उनका तांडव हमें परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है। यही संतुलन सृष्टि की आत्मा है। यही शिव तत्व है जो हर जीव, हर कण, हर सांस में विद्यमान है। आज हम मानवता प्रकृति से दूर जा रही है। जब पृथ्वी संतुलन और प्रदूषण से जूझ रही है, तब शिव का संदेश पहले से अधिक प्रासंगिक है। वे हमें याद दिलाते हैं
कि सृष्टि की रक्षा केवल पूजा से नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी होती है। जब हम अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानते हैं तब हम भी सृष्टि के रक्षक बन जाते हैं, क्योंकि शिव केवल मंदिर में ही नहीं हमारे हर कर्म में, हर विचार में और भावनाओं में बसते हैं। शिव केवल देव नहीं चेतना है, वे हर कण में, हर परिवर्तन में, हर सांस में विद्यमान हैं। वही सृष्टि के रक्षक भी हैं और संहारक भी। शिव का द्वैत रूप हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत है और हर संहार के भीतर एक सृष्टि छिपी होती है। शिव ही हैं जो इस ब्रह्मांड के रक्षक भी हैं और संहारक भी। धन्यवाद। आपने सुना उड़ान बैरागिनी में शिव ही संहारक और संरक्षक, रक्षक दोनों भी हैं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच और एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।